हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम अपनी एसएससी स्टेनो PYQs 2024 के सेकेंड लास्ट पेपर पे आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द 1000 फेसेस ऑफ नाइट। तो द 1000 फेसेस ऑफ नाइट के ऑथर हैं गीता हरिहरन, ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिसिस्ट वॉज फेमस फॉर द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इनमें से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए कौन फेमस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्माद-उद-दौला टॉम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इत्माद-उद-दौला टॉम हमारा आगरा में सिचुएटेड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट इज करेक्ट अबाउट द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन से स्टेट की पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डेवलपमेंट के साथ जो शेयर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसका क्या होता है? तो वो मेनली डिक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो पर्सन इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा भागता है, ना कि एग्रीकल्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने डिस्कवर किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स। तो अजंता और एलोरा केव्स की करेक्ट एक्सप्लेनेशन इनमें से क्या है स्कल्पचर्स का? तो इसमें बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट का डिपिक्शन ज़्यादा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दे आर डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The sculpture under the Gandhara School of Art were made of stone, terracotta and। तो गंधारे स्कूल ऑफ आर्ट में जो स्कल्पचर्स हैं वो स्टोन के, टेराकोटा के और आइवरी आइटम्स के बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और गंधारे स्कूल ऑफ आर्ट हमारा फ्लरिश हुआ था कुषाण पीरियड के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवी मुदगल इज ए फेमस डैश डांसर। तो माधवी मुदगल हमारे फेमस उड़ीसी डांसर हैं, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द विटामिन डेफिशिएंसी इन मिल्क। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है मिल्क में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी, जो हमें मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्क्वायर लेग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो जो स्क्वायर लेग टर्म है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट। तो जो हमारा स्क्वायर लेग होता है ये एक टाइप की फील्डिंग पोजीशन सेट करता है गेम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंडिया ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट का रीज़न क्या है इनमें से? तो इंडिया एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स इम्पोर्ट्स। इंडिया के क्या एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं उसके इम्पोर्ट्स से? इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर इक्वल। क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बराबर हैं? इंडिया इम्पोर्ट्स आर लेस देन इट्स एक्सपोर्ट। इंडिया के इम्पोर्ट ज़्यादा हैं और इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम है उसके एक्सपोर्ट से। इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इम्पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिया इम्पोर्ट्स आर लेस देन इट एक्सपोर्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2022 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हमारा कतार में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड पेंशन रेट ऑफ 7.40% पर एनम पेएबल मंथली।
तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने प्रोवाइड किया था एक एश्योर्ड पेंशन जिसका रेट होगा 7.4% पर एनम, वो मंथली पे की जाएगी। वो किस स्कीम के अंडर था? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाड लाहो इज द डांस फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ मेघालय। तो चाड लाओ डांस फेस्टिवल कौन सी ट्राइब मेघालय की सेलिब्रेट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयंतिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। और गारो, खासी, जयंतिया ये ट्राइब्स होती हैं मेघालय की। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अंडर हमारी डिसेबल्ड पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2.21%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हमारी एक साइड पे रिवर्स दी गई हैं, सेकंड साइड पे ट्रिब्यूटरीज उनकी। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है रावी। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कि फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन किस में दिया, फर्स्ट का थर्ड किस में दिया गया है। तो 1 का सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। यमुना की हमारी और तो किसी ऑप्शन में से है ही नहीं, तो बेसिकली हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। यमुना की ट्रिब्यूटरी है हिंडम, और काली की ट्रिब्यूटरी है गौरी, और नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है हमारी दूधी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डांस आइकन वेदांतम सत्यनारायणा शर्मा enjoys a pre-eminent place in the स्त्री वेशाम हॉल ऑफ फेम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वेदांता सत्यनारायण हमारे कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कुचिपुड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। तो लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम हुआ था कलकत्ता में, जो 1948 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के टाइम पे कौन सी रीन इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चकला, जिसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। चकला एक तरीके का सब डिवीज़न है प्रोविंस का, जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है और उसको बोला जाता है परागंस। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि परागंस भी ऑप्शन में दिया गया है, बट परागंस तो हमारे सब डिवीज़न से निकले हैं ना, तो जो बड़ा उसका जो यूनिट होगा वो होगा चकला, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक्स इज फॉर्म्ड एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स एंड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इग्नियस रॉक। और ये 2 टाइप्स की रॉक होती हैं, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक्स, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस सितार प्लेयर। इनमें से फेमस सितार प्लेयर कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमरत खान, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डोमेस्टिक टैरिफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल टू किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑल रोड्स लीड टू गंगा हैज़ बीन रिटन बाय विच फेमस ऑथर। तो द ऑल रोड लीड टू गंगा किस ऑथर की बुक है? तो इनका नाम होगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें आर्टिकल 21 के अंडर दिया गया है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आर्टिकल 23 है, प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 20 हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 22 है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन क्रिमिनल केसेस। तो आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी भी पेपर को देने से पहले आपको ये ज़रूर याद करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। तो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हमें स्प्रिंग सीजन को इंडिया में वेलकम करने से पहले? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम which is also the largest seated hockey stadium in the world is situated in which of the following states? जिसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में कि बिरसा मुंडा एक हॉकी स्टेडियम है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम है जो उड़ीसा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा नेशनल वाटरवे है जो इंडिया में लॉन्गेस्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम हाल्दिया इलाहाबाद। ये नेशनल वाटरवे 1 के अंदर आता है और हाल्दिया इन वेस्ट बंगाल टू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश तक है और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 1620 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर इन ब्रिटिश इंडिया टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से ईयर में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1878। और ये कौन से गवर्नर जनरल लेके आए थे? तो ये होगा लॉर्ड लिटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर डैट प्ले अ रोल इन मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी का रोल कौन सा स्ट्रक्चर प्ले करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्लैजिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस फॉर द जज इज द ऑटोबायोग्राफी वर्क ऑफ विच रिलेटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑटोबायोग्राफी वर्क है जस्टिस फॉर द जज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रंजन गोगोई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विनायक दामोदर सावरकर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन विनायक दामोदर सावरकर से एसोसिएट नहीं करती है? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि विनायक दामोदर सावरकर को इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वीर सावरकर भी है, जो मोस्टली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से एसोसिएट करती है और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करती हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से मोस्टली। तो अब इसके आंसर पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसमें इंडियन सोसाइटी होगा, प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसको फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, जो प्रमोट करता है सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। बायोटिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करता है? द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, नो। द टेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन टू डिक्रीज अंडर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, नो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, द एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो पॉपुलेशन की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर इंक्रीज कर सकें, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को झेल सकें, तो वो होते हैं हमारे बायोटिक पोटेंशियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवायूर दोराई इज एसोसिएटेड विद प्लेइंग दी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मृदंगम। तो मृदंगम एक क्लासिकल साउथ इंडियन ड्रम होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज।
तो आई थिंक ये इसका आंसर तो सबको ही पता होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो it is mandated by आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 और ये पार्ट 14 के अंदर आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द मेजर पीजेंट मूवमेंट इन 1928। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बारदोली सत्याग्रह, और ये एक पीजेंट मूवमेंट था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो प्राइमरी डेफिसिट इनमें से कौन से सिचुएशन में ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले तो इसका आएगा कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। तो वो फिजिकल डेफिसिट होती है कंट्री की जो एक्सक्लूड करते हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट को, जो प्रीवियस बोरोइंग में हुई थी, वो होती है हमारी प्राइमरी डेफिसिट। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल होती है फिजिकल डेफिसिट के, तब प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो होती है। तो फिजिकल डेफिसिट इज ज़ीरो, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, देन द प्राइमरी डेफिसिट इज ज़ीरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पार्ट ऑफ पंचनाद, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंचनाद कौन से स्टेट को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब, जिसमें हमारी सतलज, चेनाब, बियास, रावी और इंडस रिवर मिलती हैं। तो ये होती है हमारी 5 रिवर्स, जिसको पंचनाद बोलते हैं मिलाकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द नेम ऑक्सीजन फॉर द एलिमेंट रिलीज्ड बाय मर्करी ऑक्साइड इन 1779। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी लावॉइजर, ऑप्शन नंबर 4, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉवेल एंड इट्स रिस्पेक्टिव राइटर। तो इनमें से कौन से नॉवेल करेक्ट हैं और उनके राइटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इनेबलिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस। In pursuance of the announcement in the Union Budget 2015-16, the Micro Units Development Finance Agency Mudra was set up and led to which of the below mentioned scheme? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए है, चंद्रगुप्त सेकेंड अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य, बिल्कुल। और नेक्स्ट है हमारा, कालिदास एंड अमर सिम्हा वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। एग्जैक्टली ऑप्शन बी भी सही है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अनदर नेम ऑफ कोएनोसाइट्स। तो इसका अनदर नेम होगा कोलर सेल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज्ड एज द चैंपियन स्टेट अंडर द वन धन विकास योजना इन 2021। तो कौन सी स्टेट चैंपियन स्टेट इमर्ज हुई थी अंडर वन धन विकास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डैश 5-year प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5th 5-year प्लान। My next question है, who has assumed charge as the chairman of ISRO in January 2022?
तो इसरो के चेयरमैन का चार्ज किसने लिया था ईयर 2022 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग टू होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? तो इनमें से कौन सा फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त वन। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजाधिराज का, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मेंस नेशनल क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 317 रन्स in the final third match in January 2023 in dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिरुवंतनमपुरम, ऑप्शन नंबर 1। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्च इन फूड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमें स्टार्च का एग्जिस्टेंस फूड में पता चल जाता है। तो आज हमारे क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। एंड इसके बाद 2024 की लास्ट पीवाईक्यू ही बचे हैं। उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कौन सी ईयर के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ आगे मैं लेके आऊँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।